करना ही नहीं चाहिए, मुंह तोड़ देना। हर इंसान जानता है, चेहरा देख के समझ आता है। महिला किसी भी लड़की को गलत नज़र से देखने पे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं सुबह सुबह सारा काम ख़त्म करके ये भगवान की प्रेयर कर रही हूँ। वैसे ये मेरा डेली रूटीन भी है। और बस इतनी छोटी सी क्लिप। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मेरा जन्मदिन था, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। थोड़े से दर्शन करवा के मैं यहाँ कोशिश कर रही थी कि आपको एक क्विक फिट चेक दूँ। तो ये मैंने कफ्तान स्टाइल टॉप पहना है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने सुबह उठ के पूरा काम ख़त्म कर लिया है। नहा ली हूँ, धो ली हूँ, झाड़ू पोता खाना सब कुछ रेडी हो गया, नहा लिया और पाठ भी कर लिया माता जी का। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। मना कुछ नहीं रही हूँ, बस मैंने फ्रेश कपड़े निकाल के पहने हैं, खुद मन को मनाया है। अच्छा नहीं लगता है, पुराना है, पर मैंने पहना है आज। बॉडी मेरी थोड़ी सी बढ़ गई है, इसलिए ये बहुत ही पुराना ऐसे कफ्तान स्टाइल का टॉप है। और ये नीचे मैंने ऐसे लूज़ पैंट पहना है। चेहरे पे सनस्क्रीन लगाया है, आईलाइनर और थोड़ा लिप टिंट, बिंदी, दैट्स इट। जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि 11 बज गए हैं सुबह के, और ये वीडियो मैं आज ही पोस्ट करना चाहती हूँ। तो मंदिर जा रही हूँ, आपको भी थोड़े से ग्लिम्स दे दूँगी, फिर थोड़ी बात करते हैं। वापस आने के बाद मिलती हूँ। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आप सब भी महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। मैं यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करके, जल अभिषेक करके महादेव जी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा अगला साल जो है वो बहुत अच्छा जाए। आप भी मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर करना, क्योंकि ये लड़ाई मेरी जस्टिस की है और मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जहाँ पे महादेव तो मेरे साथ ही है, लेकिन आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस दोनों कान में थोड़ी सी नंबनेस है, वो है। मुझे आपके प्रेयर की बहुत ज़रूरत है, और साथ साथ आशीर्वाद भी दे दीजिए आपकी इस बेटी को, बहन को, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। जैसे कि आपने ब्लॉग में आगे देखा कि घर के सारे काम ख़त्म करके मंदिर जाके आई थी। फिर गर्मी थोड़ी सी लग जाती है मुझे ज़्यादा ही, तो थोड़ा सा रेस्ट किया, लंच किया, और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। लंच में मैंने बस घर का सादा खाना ही खाया है, रोटी और सब्जी, और उसके साथ छाछ। मुझे नहीं पता आप छाछ को क्या बोलते हैं, बटर मिल्क। बस ये खाना खाया है। सब्जी थी पापड़ी और आलू बैंगन की मिक्स सब्जी बनाई थी घर की, बस वही खाई है। और इस वीडियो में मैं आगे आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जन्मदिन की तो कोई खुशी मुझे है नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पूरी ही कोर्ट में निकाल दी। पिछले 15 साल से कोर्ट के चक्कर खा रही हूँ, जहाँ पे जज तो सब सही है, लेकिन प्रोसीजर पूरी बोगस है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो गुजरात के बारे में काफ़ी कांड, नकली लोग, नकली ऑफिसर्स, और कितने लोग आए हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा केस भी वैसे ही चला। तो आपकी हिम्मत मुझे थोड़ी चाहिए कि मैं वो बात धीरे धीरे रख पाऊँ और मैं न्याय के लिए लड़ पाऊँ। न्याय पे भरोसा है मुझे। इस देश के कायदे कानून जो लॉ बना है उस पर बहुत भरोसा है। देखिए, सिस्टम तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं था कि इनोसेंट लोगों को या लड़कियों को ये कुछ इसमें छिपे राक्षस जो बैठे हैं, वो लोग ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो अब जब मुझे ये पता चला है, तो मैं वो ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपने लिए जस्टिस चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी हिम्मत की, आपके आशीर्वाद की, आपके सपोर्ट की, आपकी कमेंट्स की, जहाँ पे आप मुझे मोटिवेशन देते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। और एक बात बताना चाहती हूँ, आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मेरी आवाज़ जो है ना वो बहुत लो है। तो गाइस, मुझे वोकल कॉर्ड में तकलीफ़ है, मैं बताऊंगी किसी और वीडियो में, या फिर अगले वीडियो में ही बता दूं। तो बस वही, तो इसलिए मैंने माइक ले लिया है। किसी ने कमेंट किया था कि माइक ले लो, तो मैंने माइक ले लिया है।
हालांकि मुझे अभी तक इसमें से कोई भी इनकम नहीं हो रही है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि मेरे वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारी प्यारी लाइक बटन हिट कर देना, क्योंकि उससे वीडियो को थोड़ी सी हाइप मिलती है। अगर हाइप बटन आता है तो वीडियो को हाइप भी देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपसे आज किस बारे में बात करूं? वैसे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह कि कौन सी बात निकालूं और कैसे बात करूं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 वीडियो में मैंने बताया था कि वो जो नेबर वाला घर है वो लोग कैसे परेशान कर रहे हैं, तो उसकी ही मुझ पे अभी इम्पेक्ट हो रही है। अंदर रह रहे के मुझे एंग्शियस फील हो रहा है, और रह रहे के एक रेबिलियसनेस जो नेचुरली आती है अगर कोई आपको जानबूझ के प्रोवोक और पोक कर करता है। और प्रोवोक और पोक क्या, अगर किसी भी महिला, किसी भी लड़की को गलत नज़र से देखने पे जो आग लगती है ना शरीर के अंदर, उसको कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए, मुंह तोड़ देना चाहिए, जो मैं सालों से सह रही हूँ। और सालों तक जवाब देने के बाद भी बुढ़े घुसट लोग जो है इस दुनिया में घूम रहे हैं, वो और उनके परिवार वाले सुधरने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं ऐसे परिवार वालों की लेडीज़ भी कैसे सहन, उनको बहुत अच्छे से पता है। और अच्छे से घर पे जा जा के अगर इंसान को बोल रहा है तो उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। ऐसा बदतमीज़ लोग हैं। खैर, आज की वीडियो में मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी, पर मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी इंसान है जिसकी पहचान हो कोई अच्छे से वकील, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अहमदाबाद सिटी में रहती हूँ अभी फ़िलहाल मैं। मेरे पास ना कोई आशरा है परमानेंट, या इनफैक्ट बोल दीजिए कि कुछ फिक्स नहीं है कि कल भी मेरे ऊपर ये आशरा हो। मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ 15 साल से, और अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो अगर कोई अच्छे वकील है आपके ध्यान में तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, जो करप्ट ना हो और जो सही में हमारे हक़ के लिए लड़ना जानता हो। ठीक है, मैं एक एजुकेटेड लेडी हूँ, मैं एक पतिव्रता हूँ, मैं लॉयल इंसान हूँ, मैं लॉ अबाइड पर्सन हूँ। अगर ऐसे इंसान का केस कोई अच्छा वकील लड़ना चाहता है तो प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा, और बहुत सारे आशीर्वाद दीजिए ताकि ये साल मेरे लिए गोल्डन ईयर हो। मैंने ज़िंदगी में कभी भी मेरे बगल में किसी इंसान को खड़े हुए नहीं देखा, क्योंकि जब कोर्ट का नाम आता है तो लोग ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि आप अछूत हो। तो मैं उस ज़माने से केस लड़ रही हूँ। अभी तो काफ़ी चीज़ें कॉमन हो चुकी है। पहले तो डाइवोर्स मतलब है ना, एक सिटी से दूसरे सिटी तक ही सुनने को मिलता, नहीं मिलता ऐसा था, बहुत रेयर था। लेकिन अब घर घर में हो रहे हैं डाइवोर्स, तो लोग मेंटली थोड़े से ओपन हो भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हो लेडीज़ को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे रेंट पे घर नहीं मिल रहा है। मैं आगे भी मेरी वीडियो में बात कर चुकी हूँ इसका बारे में, और काफ़ी मैंने सिंगल लेडीज़ और सिंगल मदर की वीडियोस यूट्यूब पे देखी है, जो खुद ये बात अपने एक्सपीरियंस बताती रहती है कि कोई भी घर नहीं देना चाहता किसी भी औरत को जब वो अकेली हो। तो क्या मर्द का साथ में रहना ये इंसान को जेन्युइन बना देता है? क्या मेरे पिछले 2 वीडियो में से आप जाके देखिए। अगर आप चाहें तो मैं सबके चेहरे भी दिखाने की कोशिश करूँगी, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो। जो नेक्स्ट घर है वो 2 बड़े बड़े लौंडे हैं, पता नहीं उनके लिए ये शब्द भी बहुत नीचा है, और भी गंदी गाली दिया ना तो भी कम है। क्योंकि मैं पिछले लोग जब से रहने आए हैं, छोटे छोटे थे स्कूल गोई, तब से उनकी इतना नंगापन और इतना नीचपन देख रही हूँ। ठीक है, तो ये सब बात है, तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, अच्छे लोग होंगे। लेडीज़ होती है ना, वो मेहनत करना जानती है, 10 घर का काम करके भी इज्जत की रोटी कमा के खाना जानती है, वो इज्जत से खड़े रहना जानती है। लेकिन समाज के कुछ बड़े लोग हैं जो जीने नहीं देते हैं, तो लांछन लगाते हैं। तो जब वो पुकार देती है तो आप उसको सुनिए, भाई बन के, उसके बाप बन के, उसके बुज़ुर्ग बन के, उसके वडील बन के आगे आके आप अगर खड़े रहेंगे तो हमारा समाज बहुत अच्छा बनेगा। और
बॉर्डर पे जो सिपाही लोग हैं, जो इस देश की सेवा करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेज देते हैं, है ना, वो एक तरीके से त्याग ही करते हैं अपने बच्चों का, क्योंकि वहाँ पे जाके उनकी जान का क्या, उनके जो बीवी बच्चे हैं वो कितनी राह देखते हैं। तो क्या इसलिए देखते हैं कि देश के अंदर, घर घर के अंदर ये सब चीज़ें हो? तो क्या हम एक एक घर करके एक इंसान अच्छे सोच नहीं सकते? क्या हो गया अगर किसी को आपने अपना एक पेन दे दिया या किसी ने आपका एक पेन ले लिया? अब हम जब स्कूल में पढ़े हैं तो हमें बताया जाता था कि हम सब भाई बहन हैं। तो ये सोच हम बड़े होके भूल क्यों जाते हैं? क्यों लड़कियों को देख के इतना असॉल्ट करना, छेड़ना, ये सब क्यों कर रहे हैं? उनको बदनाम करना क्यों कर रहे हैं? अगर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कभी किसी ऐसी महिला को सपोर्ट करते हैं ना, वो लोग इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं बिना किसी कंडीशन के सॉरी, बिना किसी कंडीशन के, क्योंकि इंसानियत होती है। अगर आप उसको पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तो वो कैसे बताओगे? तुम अपना बताओ, चलो कैसे बताओगे? और कैरेक्टर हमारे देश में, ये कैरेक्टर वाला सर्टिफिकेट पब्लिक, एक एक बंदा, एक एक बच्चा कैसे और कब से मांगने लगा? कौन से लॉ में है, कौन से कोर्ट में लिखा गया है कि आप कैरेक्टर डिफाइन करो? हाँ, अपना सिक्योरिटी सेफ्टी रखो, उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। हमें अलर्ट रहना है, सेफ्टी रहना है, लेकिन हम में से हर इंसान जानता है, चेहरा देख के समझ आता है कि कौन कैसा है। यार कोई दर्द में तड़प रहा है या कोई दो काम कम कर रहा है तो उस पर आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, है ना? तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप की बटन आती है तो हाइप कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड स्टे वाइज। जय श्री राम।